नमस्कार दोस्तों, आज है 15 मई 2026 दिन शुक्रवार। चलिए आज की फटाफट ताज़ा खबरों की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सभी जिला अधिकारियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि आंधी और बारिश से प्रभावित लोगों तक तुरंत मदद पहुंचाई जाए। सरकार ने कहा है कि जिन परिवारों के घर टूट गए हैं, जिन किसानों का फसल खराब हुई है या जिन लोगों को किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाए। प्रशासन गांव-गांव जाकर नुकसान का सर्वे कर रहा है और राहत शिविर की तैयारी की जा रही है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू को लेकर बड़ी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई जिलों में तापमान 44 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच जा सकती है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर के समय ज़्यादा बाहर ना निकलें, लगातार पानी पीते रहें और बच्चों तथा बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखें। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए स्थान व्यवस्था शुरू कर दी गई है और व्यवस्था विभाग के पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए यह समस्या काफ़ी मुश्किल भारी दिखाई देती है। एक तरफ अचानक बारिश और तेज़ हवाओं ने गेहूं, सब्जियों और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी, पानी की कमी खेती की सिंचाई और बढ़ा दी गई। कई किसान सरकार से जल्द मुआवजा और सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। कृषि विभाग की टीमें लगातार गांव में पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही हैं और किसानों को सरकारी नौकरियां योजना की जानकारी भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए कई जिलों में बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते हजारों गांवों में मोहल्लों में अंधेरे में डूबी हैं। बिजली के दिन में रात में मरम्मत कार्य की में लगी हुई हैं। सरकार का दावा है कि जल्द ही सभी इलाकों का सामान्य बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। लोगों के बिजली से टूटे तारों को राहत की अपील की है। उत्तर प्रदेश में पानी की समस्या धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। कई शहरों में गांव में पेयजल की कमी शिकायतें सामने आ रही हैं। गर्मी बढ़ने के साथ साथ हैंडपंप सूखने लगे हैं और लोगों को पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें तथा दूर तक जाना पड़ रहा है। नगर निगम में जल और टैंकों की संख्या बढ़ा दी गई है। खराब पेड़ हैंडपंप को ठीक करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है, ताकि लोग को राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश ने पुलिस अपराधियों को बदमाशों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। कई जिलों में अवैध शराब चोरी, साइबर अपराधी, लुटेरे मामलों की कई कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आम जनता सुरक्षित सरकार से बड़ी प्राथमिकता और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। कई शहरों में रात भर समय पुलिस पेट्रोलिंग और बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेज काम चल रहा है। सरकार का कहना है कि नए हाईवे और सड़क परियोजनाओं की पूरी तरह व्यापार, रोजगार और पर्यटन को बड़ा फायदा मिलेगा। शहरों में गांव और बड़े शहरों को जोड़ने के लिए नई सड़कें बनाई जा रही हैं, ताकि लोग का सफ़र आसान हो सके। सरकार इन परियोजनाओं को विकास का भारी सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने भी गर्मी को देखते हुए बड़े फैसले लिए हैं। कई जिलों में स्कूल के समय में बदलाव किया गया, ताकि छोटे बच्चों को पूरी तरह धूप और गर्मी से बचाया जा सके। कुछ स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का पर भी विचार किया गया। अभिभावकों से कहा गया है कि बच्चों को ज़्यादातर धूप में न रखें और उन्हें पर्याप्त पानी पिलाएं। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। गर्मी के बावजूद भी संख्या में लोग दर्शन और पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत कर दिया है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। वे रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, मंदिर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। गर्मी और मौसम के बदलाव के कारण वायरल बुखार, डायरिया, हीट स्ट्रोक के मरीजों को लगातार इसलिए अस्पतालों में अलर्ट पर रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था शिविर लाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में
लगने वाली घटनाओं को लोग को चिंता बढ़ी है कि तेज़ गर्मी का शॉर्ट सर्किट के कारण कई जिलों में घरों में, दुकानों में, खेतों में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। फायर ब्रिगेड विभाग लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रही है और कहा गया है कि बिजली के उपकरणों का सावधानी से उपयोग करें ताकि हादसों से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश में सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए नई परियोजना लागू की। निवेश परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू की जाए। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में प्रदेश में बड़ी कंपनियां आने वाले लाखों रोजगार के पैदावार होंगे। कौशल विकास योजना के शुरुआत में युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वे आसानी से नौकरी पा सकें। प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त अभियान चला रहे हैं। बिना हेलमेट वाहन के ओवरलोडिंग करने वाले, तेज रफ्तार वाले बाइक चलाकर कहीं ना जाएं और कार्रवाई इन पर कड़ी से कड़ी की जाए। शहरों में ट्रैफिक जाम करने के लिए नया नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि लोग को राहत मिल सके और सड़क हादसा कम हो जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इस समय मौसम विभाग का और किसानों की समस्या, बिजली, पानी दिक्कत, प्रशासन, फसलों का लगातार चर्चा में बना हुआ है। एक तरफ सरकार विकास और राहतों का कार्य का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता गर्मी के परेशान है। मौसम और रोजमर्रा की परेशानियों से दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की जनता योजनाओं का असर उत्तर प्रदेश जनता पर साफ दिखाई देने वाली है।